यहाँ पर आधा, यहाँ पर आधा आधा। सेंटर 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 आता आधा आधा सेंटर आधा आधा। यहाँ पे आता दादाजी अभी लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड आधा यहाँ पर आधा आधा सेंटर। लेफ्ट साइड सेंटर 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 आधा वेट। आधा मैम सेंटर वेट 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 आटा देते हैं विजय सेंटर। लवली मैम सेंटर सर यहाँ पर कुतुब के इधर। थैंक यू। थैंक यू ये म्हणतो कॅमेरा म्हणतो हात काढणार ईशा सर सेंटर सेंटर यहाँ पर, सभी लेफ्ट साइड यहाँ पर कुतुब के इधर। मन भाई या आपका सोलो सर, खेर सर सोलो। हाँ यस नाइस नाइस लुक सर। Years back, the man made me. chin up Still directing. या सेंटर सेंटर सेंटर। आइए भट्ट सर। लवली मैं अजय जी और ए अरे ये भट्ट सर सोलो भट्ट सर। आया ग्रुप फोटो आहे हाँ वापस दे यहाँ पर कुतुब की इधर। हां टाकले गेले थोड़ा लेफ्ट में आइए, थोड़ा लेफ्ट में भी आइए। ये वाला भी सेंटर सेंटर में। one picture I just want of महेश सर सोलो आपका। महेश सर सोलो महेश सर सोलो आपका। ईशा जी थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मिला नहीं है इसलिए जोड़ी कर दो तो सोता क्यों इतना टाइम पे काम पे आएगा फटाफट ईशा ये हलू ना करे ईशा जी आइए। क्या बात है। करेक्ट ये आधा सेंटर आधा। लेफ्ट साइड अरे लेफ्ट साइड
थैंक यू थैंक यू थैंक यू या लवली या सेंटर लवली यहाँ पर कुतुब के इधर नाइस नाइस थैंक यू बाय दादाजी ईशा मैम Beyond need for love, beyond the inner possibility, never sought to use the He didn't beg to be liked. Now he was sought his meditation. But what is it? फिर वापस Hold up, mirror, however unflattering. However unflattering. And plus, हे बस आता आले बोल थैंक यू सर बस सोलो सोलो ही हाँ महेश सर सोलो महेश सर बस सर सोलो आधा never sought to use the He didn't beg to be liked. Now he was sought his meditation. But what is it? फिर वापस Hold up, mirror, however unflattering. However unflattering. And plus, हे बस beyond need for love, beyond the inner possibility. सेंटर सोलो थैंक यू सोलो सोलो एक सोलो 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 करते सोलो महेश सर सोलो ईशा जी महेश सर ईशा जी जी यस उनके साथ अरे यार। डॉक्टर अजय मोडिया साहब प्लीज कहाँ गए सर आइए प्लीज सर आई वुड वांट यू टू बी ऑन दिस स्टेज एंड मैडम, द बस फिल्म नीचे लो मेकर ना। हुज मेड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल Excuse me। एंड सर क्या म्यूजिक कमाल कर दिया सर, विक्रम आप भट्ट नीचे साहब लो के ना, एक बार जोरदार तालियां ये बाकी मैचिंग का किया भाई जो अमेजिंग कास्ट है ये दिग्गज यहाँ बैठे हैं आई एम गोना इनवाइट देम लेकिन उससे पहले आई नो आई जस्ट डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द फ्रेम राइट सो मेरी बोलती बंद हो गई ओके बट साहब यू नो एवरी सिंगल टाइम रियल वॉइस है ना 50 साल 5 डेकेड से ज्यादा जैसा मैंने कहा लोगों को इंस्पायर करते आए अब जब आप किसी फिल्म को बैक करते हैं तो वो सिनेमा आपके लिए क्या होता है क्या देख के होता है कि हाँ मेरा नाम जुड़ना चाहिए इसके साथ In love, there is no choice. When you love someone, he has the right to use
misuse, abuse, do what he wants with my name. But that's what love is. I'm very proud of this boy. Doesn't look like a boy, but he's a boy. क्योंकि ये अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपने आप को बार बार रीडिफाइन करना, रीइन्वेंट करना, ये आसान काम है नहीं. To be here for 35 years and to move from the idiom, which is a very strong, certain idiom which the market has acknowledged you for, which is horror, and to come into an intimate space where the heart beats, the soul cries, and to pull out the story from the life of a living person who hurts us is a challenge which not every heart can take up. In these times, where intimate cinema is almost extinct, I think barring, I think Anupam Kher was made Tanveer great. I don't think there are many people who make films like this. So I think in this age and time, this boy had had the courage, the audacity to back a story of a man who himself has been audacious. He himself has led a life which is quite audacious, and he has lit up so many homes with what he has contributed. And the stream of that was lit by his, I would not call her late, his present wife. His wife is always there with him. So I think such stories are rare to find in these sensation-seeking age, to find a person, a filmmaker who feels very comfortable in the horror medium. He says, no, let me let go of my crutches and let me dive into that place where people come to experience movies. Ultimately, in the darkness of the auditorium, people want to see a journey into a human heart. And I think Tumko Meri Kasam is an explosion for Vikram Bhatt. It's not an ascent. Normally people rise. I think he explodes. He explodes. And that's why I'm here. And I'm here to back him till thy kingdom come. Thank you so much, sir. साहब ने जो कहा उसके बाद में क्या कहूँ, निशब्द हूँ. But I think I'll only say one line, that it's because of him that sometimes, even if I'm mediocre, it shines. And it wouldn't have happened otherwise. मैं तो 4 साल का था तब से भट्ट साहब की नकल करता था सेट पे, और देखा जाए तो आज भी करता हूँ, लेकिन फिल्मों में करता हूँ. He's my father, my mentor, my guide. He's everything. And I wouldn't be here after so many flops if it was not for him. That's all I can say. Sir, thank you so much for sharing that. बिल्कुल दिल से आया है. डॉक्टर साहब, this one's for you. You know, कुछ समय पहले ये अनाउंस हुई थी फिल्म, आज फाइनली ये अब रिलीज के लिए तैयार है. इस सर, thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite on stage the very gorgeous, as I said, she's a wonderful भट्ट साहब के साथ एक बहुत ही कमाल का रिश्ता यहाँ रहा है. सर, इसमें क्यों इतना टाइम लग गया कि विक्रम भट्ट साहब, जो कि ऑफ कोर्स ये ना बड़ा एक कमाल का ट्रायंगल है, 25 साल के आसपास सर, लेकिन कभी कोलैबोरेट नहीं किया? ये सवाल पूछने के लिए जो मैंने आपको बाहर पैसे दिए थे, मुझे लगा तीसरा चौथा सवाल होगा, बहुत अच्छा किया. शुरुआती इससे करिए. I don't know why, because I always wanted to work with Vikram. I'm sure. हाँ जी, 35 साल बच्चा इनके साथ काम, इतनी फिल्में बनाई, मेरे को कभी नहीं लिया. But I think he was waiting for a great story to justify me being in his film. So अजय मोदी से better just story क्या हो सकती है? Story. Yeah, exactly. So I think अजय जी की कहानी बड़ी inspiring है, not only for the families
who he helped, but I think also for anybody who helps in giving life to life, I think is fantastic. और मेरा काम आसान कर दिया था इन्होंने, हालांकि हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, बट अब मैं नहीं समझ आता कि मैंने इनकी तरह काम किया या इन्होंने मेरी तरह काम किया है. But when I saw his rushes and I said to Vikram, I said, wow, this is amazing how we separately shot. But I think we were trying to get. But I must say that Vikram is one of the finest human beings and इतनी आसानी से brilliance को पैदा करते हैं. I think hats off to him. And I found a friend while doing this film. And I found a director. And now he can't make a film without me. Even if it's a horror film. I will be the horror in the horror film. Otherwise, I'll make his life horror. सर ओपन धमकियां मिल रही है यहाँ पे आपको, यू नो. भट्ट साहब ने जस्ट अभी बात की कि कैसे आप झूठ अगर उसे सबूतों के साथ पेश किया जाए तो उसे सच मान लिया जाता है. क्या ये इस कलयुग की सच्चाई है? जब कोई झूठ सारे सबूतों के बाद सच लगे तो वो झूठ नहीं सच होता है. I remember everything once the movie is over. तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा क्या ये इस कलयुग की सच्चाई है? कलयुग की सच्चाई में सच बोलूँ ना आप जानते ना मैं. I think we are all in a process of sort of where the wind blows we will go, but I see more and more people today sort of standing up for different causes and different subjects, and are suddenly the voice of an individual human being is becoming a collective voice, and I think that is a wonderful beginning to make sure we go in the right direction for our future generations. No, I thought finally Vikram ji ko akal aayi. No, I think no, ऐसा कुछ नहीं है. I keep asking for work even today, even after doing 544 films. Any director I meet, I think that's a job of an actor कि मेरे को काम दो, और उसी हिसाब से मैं इनको मिला. ये मेरे पड़ोस में आ गई. बेस्ट हुआ कि ये जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, मेरा स्कूल है, उसी के फर्स्ट फ्लोर में मुझे एक तो आते जाते दिखाई दिए. तो मैंने को कहा कि भाई काम वाम दो मुझे. तो ये दूसरे दिन पहुंच गए, और अब तो मेरे पड़ोस में ही है. अब तो ये वहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर पे ये है, मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ, फिफ्थ फ्लोर पे हूँ, तो मैं वहीं से होता जाता हूँ. आई थिंक इट्स वंडरफुल टू हैव देम एज माय नेबर्स एंड को पीपल. इट्स वंडरफुल. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी भट्ट साहब ने मेरे साथ बैठे थे, ट्रेलर देख रहे थे. भट्ट साहब ने कहा सब कुछ सच लग रहा है. आई थिंक दैट्स व्हाट सिनेमा इज अबाउट. इवन क्रिएटेड ट्रूथ और इवन लार्जर देन लाइफ और मार्वल्स एक्सेट्रा, उसमें जो ट्रूथ ही होता है. बड़ापन हो या उसमें बड़ा एंगल हो, वो नहीं है इसका कहीं ना कहीं. बिकॉज इट्स एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बस. एक्टिंग की एक्टिंग नहीं हो रही है. आई थिंक एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन टू टेक आउट. ये पीछे से एक लाइन बोलते थे, नहीं 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 नहीं, फील करो, which was very good. Yeah. Ada, आपसे सवाल. जब he called you for another film, were you like कि अच्छा 1920 part 2 तो नहीं बोल रहे हो? Then you were surprised. अच्छा this is आप ये film लेके आए. What was exactly the first conversation that you had with sir? I think जितना faith मुझे अपने आप पे है, उससे I think 5 गुना ज़्यादा faith विक्रम सर को मुझ पे है. Like a lot of things as an actor, I would feel I can't do, I will not do it. And जैसे 1920 जब ऑफर किया था, I said हाँ ये सब मैं कर लूँगी. But after that as an actor, you feel you're inhibited. I said no, this I won't be able to do. So he had actually offered me something very nice a little while back, which I thought I will not be able to do. And he said, why you? If you want to hold, why will you not be able to do it? So I think उनका faith बहुत है on me, which thank you so much. And I feel जब भी किसी इंसान को इतना फेथ होता है, स्पेशली योर डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू फील मैं कुछ भी करूँगी, यू नो, स्क्रीन पे आई कैन डू एनीथिंग. यू फील वेरी पावरफुल. सो व्हेन ही ऑफर्ड मी दिस, आई सेड यस ऑन द कॉल ओनली. ही ऑफर्ड मी एंड ही सेड दिस इज इट एंड आई सेड या ओके डन, लेट्स डू. ओके, ईशा मैम, थैंक यू सो मच. मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि 14 साल आपने कहा कि आपने ब्रेक लिया. इन 14 साल में एनी मेजर चेंज दैट यू सॉ इन द इंडस्ट्री, जैसे हम देखते हैं फिल्मों के तौर पे या कैरेक्टराइजेशन के तौर पे?
ऑनेस्टली 14 साल नहीं लगा मुझे कि 14 साल निकल गए, क्योंकि आई हैव वेरी मच बिन इन टच। बीच में मैंने कुछ ना कुछ करती रही हूँ, आप सब जानते भी हो, वेब सीरीज़ हो या शॉर्ट फिल्म्स, वो सब किया है। लेकिन लकीली जितनी बार मैंने फिर से काम किया है, मैंने उन लोगों के साथ किया है जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, वेदर इट वाज अजय देवगन इन रुद्रा, अन्ना इन हंटर, एंड वो विक्रम, अनुपम जी is part of my first film, my debut film, and I am working with him after कोई मेरे दिल से पूछे, and it was just so nice and so comforting। तो मुझे honestly अंदर से पूछेंगे तो इतना चेंज नहीं लग रहा है, लेकिन विजुअली अगर आप बोलोगे कि सिनेमा बदल रहा है, everything I believe is a circle। Today this is trending, it will go down and the same thing will start trending again. So it's just revamped and it's a circle. So at the end of the day, we do want to watch a hero, heroine and a villain. The triangle is so important in our Indian cinema. And one more minute I want to take. I was talking about Anupam ji, तो इनके साथ जब काम कर रही थी मैं फिर से, और इस फिल्म में मुझे इनके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शंस हुआ है, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ माई वर्क वॉज विथ हिम ओनली, एंड ही इज़ seriously an institute in himself and an honor to work with you, and I enjoyed every moment on set with you. I didn't get bored. I was so happy working with you. We shared so many things to eat. We spoke about so many various topics in between our courtroom scenes, and we realized that age is just a number, and we connected fabulously well. I've made a wonderful friend in Anupam ji, honestly, and I loved working with you. Thank you so much. We made reels also. You made me make the reel. He's so tech savvy. He said, "चलो reel बनाते हैं," and I'm quite laid back with social media. So she will directly be watching the film, the screening of the film, and she's very, very happy that I'm working again with Vikram ji and Mahesh ji. She's thrilled that this is, Mahesh ji is presenting this film, because we go back to Marg. Yes. Anyway, that's another story altogether. है ना? So sir कह रहे we'll just take one last question. Sir ने कर दिया। बच्चा को भूख लगी है। और कौन सा भाई? Yeah. Hi Vicky. Vikram. Yeah. Hi. So in this movie, which is based on a true story, to what extent have you taken creative liberty for certain fiction, kind of portions where in order. So before I answer your question, I want to just thank Prateek Walia and his partner Shubham and Shweta, both are the lyricists, because they're not on stage and we're all talking about the music, and it would be not right to not talk about them and give the credit from where it's come. So I wanted to thank both of them. तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं कुछ इन्वेंट करता हूँ। तो जब ये टीज़र आया तो सब लोगों ने अजय जी को फ़ोन किया कि आप जेल कब गए थे, ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा, तो वो लोग अजय जी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सब लोग सोच रहे हैं मैं जेल कब गया। तो मैंने कहा कि मेरे फेवरेट एक्टर रह चुके हैं बचपन से, जितना रह चुका हूँ मतलब क्या, अभी भी फेवरेट एक्टर हूँ। रह चुके हो क्या, तुम रह चुके हो, मैं तो चल रहा हूँ। I understand what you mean. Yes, thank you. मेरा क्वेश्चन यही है, आपने अभी बोला 540 से ज़्यादा फिल्म्स आपने किए हुए हैं, तो फिल्मों की ये जो दुनिया है आपने काफ़ी देख ली है, तो इसके बाद व्हेन यू गेट स्क्रिप्ट्स, अभी भी अ सीक्रेट सोर्स सेज आपके पास अभी भी 19 स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, तो व्हाट इज दैट फैक्टर जो स्क्रिप्ट में। So एक्टर प्रिटेंड करते हैं कि मैं चूज कर रहा हूँ, एक्टर्स को काम चाहिए होता है, मुझे काम करना है, रोज सुबह उठ के मुझे किसी शूटिंग पे जाना है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट। अब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें देखता हूँ कि क्या, मैं अच्छा एक्टर हूँ, एक अच्छा डायरेक्टर है, मैं इसको अच्छा बना लूंगा, तो वही चाहिए होता। रोज सुबह उठ के काम करना बहुत ज़रूरी है,
क्लिंट ईस्टवुड 93 की उम्र में अभी भी काम कर रहा है ना? बच्चन साहब अभी भी रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि काम पे जाना है. तो आई थिंक काम करना रोज सुबह उठकर, इवन जर्नलिस्ट, एवरी डे टू गेट अप, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग एंड यू आर चूजिंग, देन यू आर गोइंग कुकू. So I think work is very important. Yes, of course, I will not do certain kind of films. I will when there is human interest story, I like human interest story. Human folly or human strength मुझे अच्छी लगती है. But काम करना जरूरी है. फूड काम हो, खराब काम हो, अच्छा निकलना जरूरी है. सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शूटिंग पे जा रहा हूँ. किसकी फिल्म पता नहीं. वो बहुत जरूरी है. Thank you. Thank you so much. Thank you so. निकल ही गए सर फिर से नोट. 11,000 रुपया. थैंक यू सर. He pays him to come for shooting. He pays me to come up. Yeah, let me put the money. सब लोग आ रहे हैं. Well, 20. यस मैम फोन कहाँ जा रहे हैं? मुझे बोला गया है. अच्छा नहीं मैं रहा हूँ. चले. बस जा रहे हैं. बाय. Thank you so much, sir. भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर. Thank you so much for doing this. आइए. ओके बस साहब, इसीलिए मैं मेरा पीछे नहीं भाई. आगे. हेलो. चलो क्लोज द सेंटर लोग या होल्ड. सर कौन बोल रहा है पहले ये बताओ. कुतुब. ओके. बालों वाला. मोबाइल कुतुब का मीनार. राइट साइड. अच्छा हम लोग लेफ्ट से राइट देखते हैं. ओके पहले लेफ्ट से कुतुब की तरफ. सेंटर. या सेंटर अनुपम सर. सर. राइट. थैंक यू. या सेंटर. राइट साइड. जो आप नीचे कर दो. एवरीवन सेंटर. पीछे भी लोग. राइट साइड. कैमरा आ रही है बरोबर. सेंटर. किसके सेंटर बर्बाद हो गया? यहाँ पर. थैंक यू. थैंक यू. Solo से हुई. हाँ सर. नेक्स्ट डिस्पेंड में तुम आगे रहा. अनुपम सर यहाँ पर. अनुपम सर सेंटर. बदल दिया जाएगा. थैंक यू. Thank you, sir. ईशा जी. हाँ रुक. राइट साइड. यहाँ सेंटर मैम. सेंटर. ईशा सेंटर. मैम राइट साइड मैम. राइट में. मोबाइल अरे चुप रे. थैंक यू मैम. आधा मैम. आधा मैम. आधा ही साथ में. नहीं हमें वो सोलो ही चाहिए अभी. या सेंटर आधा. राइट. थैंक यू. आधा सोलो. आधा पहले आधा. मैम राइट साइड मैम. यहाँ सेंटर मैम. आइए सर. राइट साइड. थैंक यू. डॉक्टर साहब. थैंक यू. सर आइए. Do a quick solo. राइट. तोड़ दे सीट को. या सेंटर लुक. थैंक यू. कास्ट.